आप देख रहे हैं हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम देखेंगे खुदा का कलाम कौन या क्या है। खुदा का कलाम आमतौर पर उस पैगाम की तरफ इशारा करता है जो खुदा की तरफ से हो। अगर हम लूका उसका 11 बाब उसकी 28 आयत पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन यीशु ने कहा नहीं, बल्कि वो शख्स बरकत वाला है जो खुदा के कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है। आमीन। यानी इस आयत से जाहिर होता है कि कलाम किसका है? खुदा का। पाक सहीफों में कुछ जगहों पर खुदा का कलाम खताब के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है। अगर हम मुकाशवा उसका 19 बाब उसकी 13 आयत पढ़ें, उसका एक चोगा पहना हुआ था जिस पर खून के धब्बे थे और उसका नाम था खुदा का कलाम। इसी तरह यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 14 आयत में भी लिखा हुआ है, कलाम इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसकी ऐसी शान देखी जैसे बाप के इकलौते बेटे की होती है। उसे खुदा की खुशनुदी हासिल थी और वो सच्चाई से मामूर था। आमीन। अब हम ये तो जान चुके खुदा का कलाम क्या है, खुदा का कलाम किसकी तरफ से है। अब हम देखेंगे खुदा की तरफ से पैगाम, यानी खुदा के कलाम में क्या पैगाम होता है। नबियों ने अक्सर कहा कि जो पैगाम वो दे रहे हैं वो खुदा का कलाम है। मिसाल के तौर पर यिर्मयाह नबी ने लोगों को पैगाम सुनाने से पहले कहा, यहोवा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। इसके अलावा शमूएल नबी ने साउल को ये बताने से पहले कि खुदा ने उन्हें बादशाह के तौर पर चुना है, उनसे कहा, तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे खुदा का कलाम सुनाऊं। पाक कलाम के सहीफों से पता चलता है कि यीशु मसीह को खुदा के कलाम का खिताब दिया गया है। उनके लिए ये खिताब आसमान पर एक रूहानी हस्ती के तौर पर भी इस्तेमाल हुआ है और जमीन पर एक इंसान के तौर पर भी। आए हम ऐसा कहने की कुछ वजूहात पर गौर करते हैं। पाक कलाम बाकी सब मखलूकात से पहले मौजूद था। शुरू में कलाम था, जैसे हम यूहन्ना उसका 1 बाब और उसकी 1 और 2 आयत में पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और इस कलाम को यीशु बोला गया है, यानी यीशु को कलाम बोला गया है। अगर हम कुलसियों उसका 1 बाब उसकी 13 और 15 आयत पढ़ें, वहाँ पे लिखा हुआ है, यीशु को सब चीजों से पहले बनाया गया, वो सब चीजों से पहले मौजूद था। यीशु के बारे में यूहन्ना अपनी अंजील में लिखते हैं, यूहन्ना उसका 1 बाब उसकी 14 आयत लिखा है, पाक कलाम एक इंसान के तौर पर जमीन पर आया। पाक सहीफों में लिखा है, कलाम इंसान बनकर हमारे दरमियान रहा। अगर हम फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 17 आयत पढ़ें, वहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह ने सब कुछ छोड़ दिया और गुलाम की तरह बन गए, हाँ एक इंसान बन गए। आमीन। कलाम खुदा का बेटा है, ये कहने के कलाम इंसान बना। यूहन्ना रसूल ने कहा, हमने उसकी ऐसी शान देखी जैसे बाप के इकलौते बेटे की होती है। यूहन्ना ने ये भी कहा, यीशु खुदा के बेटे हैं। अगर हम यूहन्ना की अंजील पढ़े, वहाँ पे ज्यादातर यीशु को खुदा का बेटा जाहिर किया गया है। कलाम में खुदा जैसी एक खुसूसियत है। कलाम एक खुदा था, यीशु खुदा की शान का अक्स है और हूबहू उसकी तरह हैं। अगर हम इब्रानियों उसका 1 बाब उसकी 2 और 3 आयत पढ़े, लेकिन इस जमाना के आखिर में उसने एक बेटे के जरिए हमसे बात की जिसे उसने सब चीजों का वारिस मुकर्रर किया और जिसके जरिए उसने निजाम बनाए। वो एक खुदा की शान का अक्स है और हूबहू उसकी तरह है। वो अपने ताकतवर कलाम के जरिए सब चीजों को कायम रखता है। उसने हमें गुनाहों से पाक किया और फिर आसमान पर अजीम खुदा की दाएं तरफ जा बैठा। आमीन। कलाम खुदा का नुमाइंदा है। खिताब कलाम से पता चलता है कि जिस हस्ती को ये खिताब दिया गया उसके जरिए खुदा मालूमात और हदायत देता है। यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, मेरा बाप जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे हुक्म दिया है कि मुझे क्या बोलना और क्या कहना है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही कहता हूँ जैसे बाप ने मुझे बताया है। अगर हम यूहन्ना की अंजील उसका 12 बाब उसकी 49 और 50 आयत पढ़े, वहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता बल्कि मेरे बाप जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे हुक्म दिया है कि मुझे क्या बोलना और क्या कहना है, और मैं जानता हूँ कि उसके हुक्म का अंजाम हमेशा की जिंदगी है, इसलिए मैं जो कुछ कहता हूँ बिल्कुल वैसे ही कहता हूँ जैसे बाप ने मुझे बताया है। आमीन। यकीनन आज आप जान चुके होंगे कि खुदा का कलाम क्या है और कौन है। खुदावन का कलाम यीशु अल मसीह है। यीशु अल मसीह को ही खुदा का कलाम बोला गया है। अगर हम कलाम पे अमल करेंगे, यीशु पे ईमान रखेंगे, तो हम खुदा के बरगजीदों में, खुदा के बेटों में शामिल होंगे। मजीद इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा ताकि हमें और ज्यादा मोटिवेशन मिले इस तरह की मजीद वीडियोस बनाने के लिए। अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।